जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज तारीख है 31 जनवरी 2026 और आज की सुर्खियां वाकई में बहुत जबरदस्त हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक महिला ऑफिसर ने आसमान में इतिहास रच दिया, एक ऐसी इंटरनेशनल डील के बारे में जो शायद हमारी गाड़ियों की कीमतें बदल दें, और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस साल हॉकी का किंग कौन बना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं कल की हेडलाइंस पर। एक क्विक रिवीजन हो जाए। कल हमने बात की थी कि कैसे आर्मी और HAL ने मिलकर असम में एक हेलीकॉप्टर MRO हब शुरू किया। फिर महाराष्ट्र में भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक खुला। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया और स्पोर्ट्स में PV सिंधु 500 करियर जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सेक्शन से, ऐतिहासिक राष्ट्रीय उपलब्धियां। तो सवाल है डिफेंस सेक्टर से, और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी है। भारतीय सेना के आसमान में एक नया इतिहास रचा गया है। सवाल यह है कि रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, सोचिए जरा। और वो नाम है कैप्टन हंसजा शर्मा। जी हाँ, इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। इन्होंने भारतीय रक्षा इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। पर ये इतनी बड़ी बात क्यों है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये जो कामयाबी है ना, ये सिर्फ कैप्टन शर्मा की पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आर्मी एविएशन कोर, जिसे अब तक पुरुषों का ही इलाका माना जाता था, वहां अब उन्होंने एक नया दरवाजा खोल दिया है। सोचिए, रुद्र जैसा एक खतरनाक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर, उसे एक महिला ऑफिसर उड़ा रही हैं। ये साफ दिखाता है कि महिलाएं अब सेना में कॉम्बैट रोल्स में भी किसी से कम नहीं है। यह है नारी शक्ति का असली उदाहरण। अच्छा, अब जरा इस रुद्र हेलीकॉप्टर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। ये असल में हमारे अपने देश में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जिसे हम ALH ध्रुव कहते हैं, उसी का एक वेपनाइज्ड वर्जन है, यानी लड़ाकू अवतार। इस पर मिसाइलें, रॉकेट्स सब लगे होते हैं, इसीलिए इसे फ्लाइंग टैंक या उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। कमाल है ना। चलिए, आर्मी की बात हो गई, अब आते हैं देश की संस्कृति पर। हर साल रिपब्लिक डे परेड में एक कॉम्पिटिशन सा होता है कि किस राज्य की झांकी सबसे बेस्ट है। तो सवाल ये है कि 2026 की परेड में बेस्ट झांकी यानी बेस्ट टैब्लू का अवार्ड किस राज्य को मिला। और इस साल ये अवार्ड जीता है महाराष्ट्र ने। जी हाँ, महाराष्ट्र। उन्होंने अपने मशहूर गणेशोत्सव को एक बहुत ही शानदार थीम के साथ पेश किया था। तो ये रहे टॉप 3 विनर्स। पहले नंबर पर, जैसा हमने कहा, महाराष्ट्र, जिनकी थीम थी गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दूसरे नंबर पर आया जम्मू और कश्मीर, जिन्होंने अपने लाजवाब हैंडीक्राफ्ट्स दिखाए। और तीसरे नंबर पर रहा केरल, अपनी मॉडर्न वाटर मेट्रो के साथ। ये टॉप 3 हमेशा याद रखने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछते हैं, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका असर शायद हम सबकी जेब पर पड़ सकता है, खासकर अगर कोई नई कार खरीदने की सोच रहा हो। ये एक इंटरनेशनल डील है और एक्सपर्ट्स इसे द मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। जी हाँ, द मदर ऑफ ऑल डील्स, ये नाम दिया गया है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को। फाइनली इस पर मोहर लग गई है और इसका स्केल इतना बड़ा है कि ये नाम इसे बिल्कुल सूट करता है। तो मामला ये है, अभी तक अगर यूरोप से कोई कार भारत आती थी तो उस पर 110% का भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। 110%। लेकिन अब इस डील के बाद ये 110% का टैक्स सीधा गिरकर सिर्फ 10% रह जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 10%। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कीमतों पर इसका क्या असर होने वाला है। तो ये एक 2 वे स्ट्रीट है, मतलब दोनों तरफ से फायदा। एक तरफ यूरोप की लग्जरी गाड़ियां जैसे कि ऑडी, BMW, ये सब भारत में काफी सस्ती हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ बने कपड़े यानी टेक्सटाइल्स और लेदर के प्रोडक्ट्स, उन्हें यूरोप के मार्केट में आसान एंट्री मिलेगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बातों के बाद अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। बात हो रही है हॉकी इंडिया लीग की, जिसका जबरदस्त फाइनल हाल ही में खेला गया। काफी रोमांचक मुकाबला था और फाइनली हॉकी इंडिया लीग 2026 को अपना चैंपियन मिल गया है। तो सवाल सीधा सा है, इस साल का टाइटल किस टीम ने जीता? और 2026 के चैंपियंस हैं कलिंगा लांसर्स। क्या कमाल का फाइनल था, उन्होंने रांची रॉयल्स को हराकर ये शानदार ट्रॉफी अपने नाम की है। चलिए अब इस टूर्नामेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो एग्जाम में काम आ सकते हैं। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं लेजेंडरी प्लेयर दिलीप तिर्की। फाइनल मैच हुआ था राउरकेला, ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और हाँ, ये कोई मामूली स्टेडियम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीटेड हॉकी स्टेडियम है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। और अब वक्त हो गया है हमारे रैपिड फायर राउंड का, जहां हम दिन की बाकी बची जरूरी खबरों पर फटाफट नजर डालेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज के वन लाइनर्स। पहला, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया, ये अप्रैल 2026 तक चलेगा। दूसरा, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ। तीसरा, असम में चाय बागान मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री द्वितीय पात योजना शुरू की गई है। और आखिर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला फेज लद्दाख में हुआ और इसमें हरियाणा टॉप पर रहा। और जाते जाते आज का सवाल आप सबके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन एलिसा हीली ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। सवाल ये है कि वो किस देश के लिए खेलती थी? अरे, इसका जवाब तो सवाल में ही छिपा है।
जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। जय हिंद।